उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने मतदाताओं के सामने झोली फैला दी। अथिन में बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत की चुनावी तैयारी है। खानौली, नौरंगाबाद, पोडरी, रेबड़ गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने भरपूर समर्थन करने का यहां पर भरोसा जो है वो मनोज रावत को दिया। धर्म युद्ध में 36 बिरादरी के सहयोग से विजय होंगे, ये बातें मनोज रावत द्वारा कही गई। बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत जिस तरह से लोगों से झोली फैलाकर वोट मांग रहे, इससे बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत को लोगों का दिन प्रतिदिन भारी समर्थन मिल रहा है और इससे कांग्रेस सहित अन्य प्रत्याशियों के कहीं न कहीं पसीने छूट रहे हैं। और इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा, ये एकमात्र चुनाव नहीं बल्कि ये धर्म युद्ध है। आशीर्वाद से आपके इस बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर वोटों की अपील करने आया हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये धर्म युद्ध है और ये युद्ध, ये लड़ाई, ये जंग तभी जीती जाएगी जब हम सब मिलकर लड़ेंगे। चुनाव में मात्र 10 से 12 दिन बचे हैं। 10-12 दिन में और हल्का हमारा 119 गांव आते हैं, 121 गांव आते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, सभी भाई मनोज बनकर चुनाव। उधर पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी पार्षद सुनीता सिंगला ने कांग्रेस ज्वाइन की। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस ज्वाइन करवाई। कांग्रेस नेता विजय बंसल और एमआर सिंगला साथ में मौजूद रहे। पंचकुला में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन की राह अब कहीं न कहीं आसान होगी। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने मतदाताओं के सामने झोली फैला दी। अथिन में बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत की चुनावी तैयारी है। खानौली, नौरंगाबाद, पोडरी, रेबड़ गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने भरपूर समर्थन करने का यहां पर भरोसा जो है वो मनोज रावत को दिया। धर्म युद्ध में 36 बिरादरी के सहयोग से विजय होंगे, ये बातें मनोज रावत द्वारा कही गई। बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत जिस तरह से लोगों से झोली फैलाकर वोट मांग रहे, इससे बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत को लोगों का दिन प्रतिदिन भारी समर्थन मिल रहा है और इससे कांग्रेस सहित अन्य प्रत्याशियों के कहीं न कहीं पसीने छूट रहे हैं। और इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा, ये एकमात्र चुनाव नहीं बल्कि ये धर्म युद्ध है। आशीर्वाद से आपके इस बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर वोटों की अपील करने आया हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये धर्म युद्ध है और ये युद्ध, ये लड़ाई, ये जंग तभी जीती जाएगी जब हम सब मिलकर लड़ेंगे। चुनाव में मात्र 10 से 12 दिन बचे हैं। 10-12 दिन में और हल्का हमारा 119 गांव आते हैं, 121 गांव आते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, सभी भाई मनोज बनकर चुनाव।